भारत के चंद्रयान प्रोग्राम की शुरुआत चंद्रयान-1 से हुई थी। चंद्रयान-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XL द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला लूनर प्रोब मिशन था। इसरो के इस मिशन के बाद इंडिया वर्ल्ड का ऐसा 5th कंट्री बन गया जिसने मून पर कोई सक्सेसफुली मिशन लॉन्च किया था। इंडिया से पहले यह कारनामा सोवियत यूनियन ने 1959 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1962 में, जापान ने 1993 में, यूरोपियन स्टेट्स एजेंसी के मून पर सक्सेसफुली मिशन पहले ही कर चुके थे। इसरो के चंद्रयान-1 मिशन का मेन लक्ष्य एक इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से किसी स्पेसक्राफ्ट को मून के चारों ओर ऑर्बिट करवाना था। इसके साथ साथ इस मिशन का लक्ष्य मून पर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ को भी कैरी आउट करना था। मून के साइंटिफिक स्टडी के पर्पज़ से चंद्रयान-1 ने अपने साथ इंडिया के 5 साइंटिफिक पेलोड्स जबकि दूसरे कंट्रीज़ के 6 साइंटिफिक पेलोड्स को कैरी किया था। चंद्रयान-1 एक मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन था जिसने क्रेटर शैकलेटन के पास मून सरफेस को हिट किया और उस इम्पैक्ट पॉइंट को बाद में जवाहर पॉइंट के नाम से जाना गया। इस मिशन के करीब 1 साल के बाद इसके ऑर्बिटर को टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस होने लगे और 312 दिनों के बाद 28 अगस्त 2009 को इस मिशन को ऑफिशियली ओवर घोषित कर दिया गया। इस मिशन के कामयाबी के बाद इसरो ने मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के पर्पस से चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन को फिर से सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 20 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में पहुंचा और अपने साथ कैरी किए गए विक्रम लैंडर को मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए नेसेसरी मैन्यूवर्स करने लगा। इस लैंडर और रोवर का शेड्यूल साउथ पोलर रीजन पर 6 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने का था, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण लैंडर अपने ट्रैजेक्टरी से डेविएट हो गया और अल्टीमेटली इसने 6 सितंबर 2019 को मून पर क्रैश लैंडिंग कर दी। चंद्रयान-2 मिशन में विक्रम लैंडर के क्रैश लैंडिंग होने के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को स्टार्ट किया। इसका पर्पस चांद पर लैंडर की सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। रोवर की चांद पर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना और लूनार सरफेस पर डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करना था। इस मिशन की शुरुआत 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से किया गया। चंद्रयान-3 मिशन को इसरो के LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। मून के ऑर्बिटल में इसका इंसर्शन 5 अगस्त 2023 को किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान-2 के ही तरह चंद्रयान-3 में भी 3 मॉड्यूल्स थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने जहां इस लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट किया, वहीं चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की जिम्मेदारी विक्रम लैंडर की थी। विक्रम लैंडर एक बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि 4 लेग्स पर स्टैंड हो सकता है। इसके 4 लेग्स पर लैंडिंग थ्रस्टर लगे हुए हैं जो कि ईच 800 न्यूटन्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसी लैंडर में प्रज्ञा रोवर मौजूद है जो कि लूनर सरफेस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करेगा। चंद्रयान-3 में बहुत सारे पेलोड्स मौजूद हैं। इसके लैंडर मॉड्यूल में चास्ट मीन्स चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड मौजूद है जो कि लूनर सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर से जुड़े मेजरमेंट को कैरी आउट करेगा। इसके अलावा लूनर मॉड्यूल में मौजूद इल्सा मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के अराउंड सिस्मिसिटी के रिलेशन में मेजरमेंट करेगा। और इस मॉड्यूल में मौजूद लैंगमुइर प्रोब उस सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी को मेज़र करेगा। इसके रोवर में अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर मीन्स APXS मौजूद है जो कि लूनर सरफेस की केमिकल और मिनरलोजिकल कंपोजिशन को वेरीफाई करेगी।
जबकि इसी मॉड्यूल में मौजूद लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लूनर सॉइल के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को एक्सप्लोर करेगी। इसके प्रोपोर्शन मॉड्यूल में शेप मीन्स स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ मौजूद है, जो कि अर्थ के पोलरीमेट्रिक और स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स को स्टडी करेगी फ्रॉम लूनर ऑर्बिट। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लैंडर में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। बात करें अगर चंद्रयान 3 के लूनर ऑर्बिट की, तो इसके लॉन्च के बाद अ सीक्वेंस ऑफ मैन्यूवर्स के द्वारा अर्थ से इसके डिस्टेंस को स्लोली बढ़ाया गया और 5 अगस्त को फाइनली इसे मून के लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया। इसके बाद धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को छोटा किया गया और 17 अगस्त को विक्रम लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया। 23 अगस्त को लैंडर ने अपने लोएस्ट पॉइंट को अप्रोच किया और फाइनली इसके सरफेस पर लैंड करने की तैयारी शुरू की। लैंडर के मून से 30 किलोमीटर्स की दूरी पर 4 इंजन्स को फायर करके ब्रेकिंग मैन्यूवर को कैरी आउट किया गया। उसके 11.5 मिनट्स के बाद जब लैंडर की दूरी मून सरफेस से 7.2 किलोमीटर के आसपास की थी, तब 10 सेकंड्स तक इसके एल्टीट्यूड को मेंटेन किया गया। उसके बाद इसने अपने 8 स्मॉल थ्रस्टर्स से स्टेबलाइज किया खुद को और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पर आ गया। इसके बाद इसने अपने 4 इंजन्स में से 2 इंजन का इस्तेमाल करते हुए स्लोली डिसेंट किया और रफली 150 मीटर्स की ऊंचाई पर इसने 30 सेकेंड्स तक लूनर सरफेस पर होवर किया, जिससे इसे लैंडिंग स्पॉट को लोकेट करने में मदद मिली और फाइनली इसने लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल की लाइफ 1 लूनर डे या फिर 14 अर्थ डेज की बार है। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान चांद के जिस पॉइंट पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया उसे अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। भारत का चंद्रयान मिशन क्यों है इतना खास, यह समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंड किया है। इसरो के इस कारनामे से भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने लैंडर को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाया है। मून के साउथ पोल पर भारत से पहले कोई भी देश पहुंचने में कामयाब नहीं रहा था। तो चंद्रयान मिशन के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें साउथ पोल के इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है। मून का साउथ पोल मून का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और इसमें साइंटिस्ट्स के रुचि होने का कारण यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स से सनलाइट नहीं पड़े हैं और इसमें वाटर आइस के अकरेंस की बहुत संभावना है। मून के साउथ पोल पर डिफरेंट फीचर्स जैसे कि क्रेटर्स और बेसिन मौजूद हैं। मून के साउथ पोल पर वाटर आइस के मौजूद होने से फ्यूचर में होने वाले लूनर मिशंस को बहुत मदद मिलेगी। वाटर आइस की मौजूदगी से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत मदद मिलेगी और रॉकेट फ्यूल बनाने में भी सहायक होगी। तो इस तरह से चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा इसरो ने विश्व को मून के साउथ पोल पर पहली बार कुछ ज़रूरी जानकारियां देने की तरफ कदम उठाया है। इसके अलावा अगर भारत की नज़रिए से इस मिशन को देखा जाए तो इसने भारत को विश्व में उभरते हुए स्पेस पावर के रूप में स्थापित किया है। इसने दिखाया कि भारत स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में अभी कितना सीरियस है और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत को विश्व के दूसरे देश भी जॉइंट मिशंस के लिए अप्रोच करने लगे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल इसरो का जाक्सा के साथ होने वाला नया लूनर मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या ल्यूपेक्स है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि चंद्रयान मिशन के द्वारा इसरो ने भारत को स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त किया है।